नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी के एक और वीडियो में। हे संसार के बंधनों में बंधे व्याकुल जीव, एकाग्र होकर सुन। अपनी चेतना के कपाट खोल और ब्रह्मांड की उस परम ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दे, जिसे स्वयं काल की स्वामिनी महाकाली प्रकट कर रही है। तू जिस मृत्यु से थर थर कांपता है, जिसे देखकर तेरी सांसें थम जाती हैं, और जिसे तू जीवन का अंत समझकर विलाप करता है, वह मृत्यु कुछ भी नहीं, बल्कि मेरे ही विराट स्वरूप का एक अत्यंत लघु, सहज और अनिवार्य नियम है। इस संपूर्ण चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझसे उत्पन्न न हुआ हो और अंत में मुझ में ही विलीन न हो जाए। इसलिए इस भय को त्याग कर उस परम सत्य की गहराइयों में उतर, जो आदि काल से है। जब किसी मनुष्य के इस नश्वर लोक में जीने की अवधि, उसके श्वासों की निश्चित संख्या और उसके प्रारब्ध का कोटा समाप्त हो जाता है, तब उसके शरीर के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म मगर तीव्र हलचल प्रारंभ हो जाती है, जिसके विषय में संसार के वैद्य और चिकित्सक कभी जान नहीं पाते। उस अंतिम समय में मनुष्य की पांचों स्थूल इंद्रियां, जिससे वह जीवन भर देखता, सुनता, चखता, सूंघता और स्पर्श करता रहा, वे सब सिमटकर अंतर्मुखी होने लगती हैं, और उसकी भौतिक आंखों के सामने इस संसार का प्रकाश धीरे धीरे धुंधला और निस्तेज पड़ने लगता है। जिन मनुष्यों ने अपने जीवन काल में सदैव धर्म का आचरण किया, भूखों को अन्न दिया, निर्बलों की रक्षा की और निष्काम भाव से जगत की सेवा की, उनकी मृत्यु के क्षण अत्यंत शांत और कल्याणकारी होते हैं। उनकी भ्रिकुटी के मध्य स्थित दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, और उन्हें घोर अंधकार के स्थान पर एक परम शांत, शीतल और करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी प्रकाश दिखाई देने लगता है, जिसमें मुस्कुराते हुए उनके पूर्वज देवदूत और उनके आराध्य देव उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़े होते हैं। इसके विपरीत, जिन्होंने जीवन भर केवल छलकपट की खेती की, वासना और लोभ के वशीभूत होकर निर्दोषों का रक्त बहाया और अहंकार के मद में चूर होकर अधर्म किया, उन्हें मृत्यु के समय घोर, भयावह और डरावना अंधकार दिखाई देता है। उनकी आंखों के सामने यमराज के विकराल, डरावने और क्रोधित दूत पाश लेकर खड़े होते हैं, और उस मनुष्य द्वारा जीवन भर सताए गए मनुष्यों और पशु पक्षियों की आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई उसे घेर लेती हैं, जिससे भयभीत होकर वह मरणासन्न व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसी अंतिम क्षण में, जब सांसें उखड़ने लगती हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में उसके पूरे जीवन की एक एक घटना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हर एक विचार और कर्म किसी अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले चलचित्र की भांति उसकी अंतरात्मा के सामने तैर जाता है। वहाँ कोई मनुष्य अपने पापों को छिपा नहीं सकता, कोई तर्क काम नहीं आता और न ही कोई असत्य का सहारा ले सकता है। वह स्वयं अपनी ही अदालत में अपने सारे भले बुरे कर्मों का मूक गवाह बनकर खड़ा हो जाता है और तड़प उठता है। यह शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अनूठे मेल से बना था, वह मेरे ही अपरिवर्तनीय नियम के तहत धीरे धीरे बिखरने लगता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व के सिमटने से पूरा शरीर पत्थर की भांति भारी और अचल हो जाता है। फिर जल तत्व के सूखने से कंठ और जिह्वा सूखकर काठ हो जाते हैं। तत्पश्चात अग्नि तत्व के शांत होने से हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं, और अंत में जैसे ही वायु तत्व ऊपर की ओर भागता है, हिचकी और तड़प के साथ प्राण वायु आकाश तत्व में विलीन हो जाती है और जीवात्मा पिंजरे को छोड़कर बाहर आ जाती है। भौतिक शरीर से जैसे ही चेतना विलग होती है, वैसे ही आत्मा तुरंत किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं करती और न ही वह क्षण भर में सीधे स्वर्ग या नर्क के मुख्य द्वारों पर पहुंच जाती है, बल्कि उसकी एक अत्यंत अनूठी और विस्मयकारी यात्रा प्रारंभ होती है। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा अत्यंत सूक्ष्म रूप में अपने ही मृत शरीर के ठीक ऊपर अंतरिक्ष में तैरने लगती है, और शुरुआत में वह इस परम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वह अपने सगे संबंधियों को अपनी मृत्यु पर छाती पीटकर रोते हुए देखती है। वह दौड़कर अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और मित्रों के पास जाती है,
उनसे बात करने की चेष्टा करती है, चिल्लाकर कहती है कि मैं जीवित हूँ। परंतु स्थूल वाणी और भौतिक शरीर न होने के कारण उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुँचती और वह अत्यंत निराश होकर तड़पने लगती है। जब तक पृथ्वी पर उस मृत देह का अग्निसंस्कार या अंतिम क्रिया संपन्न नहीं होती, तब तक वह आत्मा छटपटाती रहती है और उसके बाद अगले 10 से 13 दिनों तक उसे एक अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे शास्त्रों में प्रेत शरीर कहा गया है। इन 13 दिनों तक वह आत्मा अपने ही घर के छज्जों, वृक्षों और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है और परिजनों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिए जाने वाले जल, दूध और पिंडदान के अंश को ग्रहण करके आगे की लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा और संबल इकट्ठा करती है। जैसे ही पृथ्वी लोक पर 13वें दिन की शुद्धि क्रिया और 13वीं का संस्कार पूर्ण होता है, यमलोक से आए हुए दूत उस सूक्ष्म आत्मा को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर, जिसे काल की दिशा कहा जाता है, आगे की महायात्रा पर बलपूर्वक लेकर चल देते हैं, जहां उसका अंतिम न्याय होना सुनिश्चित है। यमलोक की वह दूरी कोई साधारण दूरी नहीं है। वह 86,000 योजन का एक अत्यंत लंबा, दुर्गम और थका देने वाला मार्ग है, जिसे पार करने में उस सूक्ष्म जीवात्मा को पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है। और इस मार्ग का सुगम या कष्टदायी होना पूरी तरह से जीव के कर्मों पर आधारित होता है। जीव के सांसारिक कर्म सत्कर्म और परोपकार, पाप, द्रोह और अधर्म, शीतल, सुगम और छायादार मार्ग, तप्त रेत, कांटे और दहकती आग, देवयान मार्ग बटा दिव्य विमान, यमदूतों के कोड़े और यातनाएं, वैतरणी नदी, कपूर की भांति सुवासित, वैतरणी नदी, रक्त, मवाद और हिंसक जीव, स्वर्ग लोक के आनंद, नर्क लोक की भीषण कोठरियां, जिन जीवात्माओं के खाते में केवल पुण्य, परोपकार, सत्य और भक्ति संचित होती है, उनके लिए यमलोक का यह रास्ता अत्यंत मनोरम, शीतल, सुगंधित और वृक्षों की ठंडी छाया से युक्त होता है। उन्हें मार्ग में किसी भी प्रकार की भूख, प्यास या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, बल्कि वे मेरे ही दूतों द्वारा लाए गए दिव्य विमानों पर बैठकर अप्सराओं और गंधर्वों के मंगल गान सुनते हुए अत्यंत आदर और सत्कार के साथ यमराज की पुरी की ओर बढ़ते हैं। परंतु जिन्होंने जीवन भर केवल पाप की फसल काटी है, उनके लिए यह मार्ग साक्षात साए की तरह भयानक हो जाता है। उन्हें ऐसी भूमि पर नंगे पैर घसीट कर ले जाया जाता है जहाँ की रेत सूर्य की भयंकर तपन से उबल रही होती है और मार्ग में चारों ओर नुकीले कांटे और दहकती हुई आग की लपटें होती हैं। प्यास के मारे उनका कंठ सूख जाता है। यमदूत उनके शरीरों पर लोहे के जलते हुए कोड़ों से प्रहार करते हैं और वे आत्माएं रोती बिलखती हुई अपने कर्मों को कोसती हुई आगे बढ़ती हैं, परंतु वहां उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी मार्ग के मध्य में 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी बहती है, जो कोई साधारण जल की नदी नहीं है, बल्कि वह सड़ते हुए रक्त, पीप, मवाद, अस्थियों और अत्यंत भयंकर मांसाहारी जीवों तथा मगरमच्छों से भरी होती है। जब कोई पुण्यवान आत्मा वहां पहुंचती है, तो वह नदी उसके लिए गाय की पूंछ के सहारे या एक सुंदर नौका के रूप में बदल जाती है। परंतु जब कोई महापापी वहां पहुंचता है, तो वह नदी खौलने लगती है और पापी आत्मा को उसमें ढकेल दिया जाता है, जहां हिंसक जीव उसकी सूक्ष्म देह को नोच नोच कर खाते हैं और वह हजारों वर्ष का संताप कुछ ही पलों में भोगती है। अंततः जब वह आत्मा यमराज की सभा में प्रवेश करती है, तो वहां न्याय के देवता धर्मराज और उनके परम ज्ञानी मंत्री चित्रगुप्त उस जीव के जीवन का एक एक गुप्त और प्रकट कर्म उसके सामने खोलकर रख देते हैं। वहां संसार की कोई धन दौलत, कोई ऊंचा पद, कोई झूठी गवाही या पैरवी काम नहीं आती। वहां केवल और केवल जीव के कर्मों का पलड़ा देखा जाता है। यदि पुण्य अधिक है, तो उसे स्वर्ग के नंदन वन में अपार सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है, और यदि पाप का पलड़ा भारी है, तो उसे रौरव, कुंभीपाक और तामिस्र जैसे भयानक नरकों के खौलते हुए तेल के कड़ाहों और जलती हुई कोठरियों में
तब तक तपाया जाता है जब तक कि उसकी आत्मा के विकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते। हे जगत के मोहाश्रम में सोए हुए मनुष्य, जाग, अपनी इस अज्ञानता की निद्रा को भंग कर और देख कि समय का चक्र कितनी तीव्रता से घूम रहा है। तेरी आयु का एक एक पल, तेरी एक एक सांस इस संसार की ढलती हुई सांझ की तरह समाप्त हो रही है। तू जिस धन, संपदा, आलीशान भवनों, सुंदर वस्त्रों और सगे संबंधियों के अहंकार में फूला नहीं समाता, याद रख कि मृत्यु के उस महाद्वार पर पैर रखते ही ये सब यही मिट्टी में मिल जाएंगे और तेरे साथ केवल तेरे कर्मों की पोटली ही जाएगी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नावम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए यदि तू चाहता है कि मृत्यु का वह क्षण तेरे लिए भय का नहीं बल्कि परम आनंद का उत्सव बन जाए, तो आज और इसी क्षण से अधर्म, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का परित्याग कर दे और संपूर्ण जगत के जीवों में मेरा ही रूप देख कर दया, करुणा और सेवा का मार्ग चुन। जो मनुष्य अहंकार को कुचलकर अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है और निष्काम भाव से संसार में रहता है, मृत्यु के समय उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। उसे लेने मैं स्वयं सिंह पर सवार होकर अपने खड्ग से उसके सारे बंधनों को काटती हुई आती हूँ और उसे अपनी ममतामय गोद में उठाकर सदा के लिए मोक्ष और परम पद प्रदान कर देती हूँ। इस परम सत्य को जान और निर्भय होकर धर्म के पथ पर कदम बढ़ा। महाकाली का द्वितीय विराट उद्घोष, पुनर्जन्म, कर्मों की गहन गति और महामुक्ति का मार्ग है संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव। प्रथम संदेश में तूने मृत्यु के क्षणों, आत्मा की तात्कालिक स्थिति और यमलोक के दुर्गम मार्गों के सत्य को श्रवण किया। अब अपनी चेतना को और अधिक गहरा कर, क्योंकि मैं, महाकाली, काल की परम सत्ता, तुझे इस यात्रा के द्वितीय भाग की ओर ले जा रही हूँ। सुन कि यमराज के न्याय के पश्चात आत्मा के साथ क्या घटित होता है, स्वर्ग और नर्क के भोग कैसे समाप्त होते हैं, पुनर्जन्म का अकाट्य विधान किस प्रकार कार्य करता है और अंततः यह जीवात्मा मेरे भीतर विलीन होकर मोक्ष को कैसे प्राप्त करती है। अपनी बुद्धि के भ्रम को त्याग और इस अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय ज्ञान की तरंगों में डूब जाता है। जब चित्रगुप्त के बहीखाते के अनुसार जीव का न्याय पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा को उसके द्वारा अर्जित पुण्यों और पापों के आधार पर क्रमशः स्वर्ग या नर्क की ओर भेज दिया जाता है। संसार के मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग या नर्क में जाना सदा का ठिकाना है, परंतु यह उनका सबसे बड़ा अज्ञान है। यह केवल एक पड़ाव है, अंतिम गंतव्य नहीं। स्वर्ग लोक की मायावी रश्मियां और भोग जिन आत्माओं के सत्कर्मों का पलड़ा भारी होता है, वे देवराज इंद्र के अमरावती, नंदन वन या अन्य उच्च दिव्य लोकों में प्रवेश करती हैं। वहां उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान, रोग शोक से रहित दिव्य देह प्राप्त होती है। वे वहां कल्पवृक्ष की छाया में बैठते हैं, अमृत का पान करते हैं और गंधर्वों के मधुर संगीत का आनंद लेते हैं। परंतु हे जीव, याद रख, स्वर्ग कोई स्थायी घर नहीं है। यह केवल तेरे पुण्यों को खर्च करने का एक अत्यंत ऐश्वर्यशाली स्थान है। जैसे ही तेरे द्वारा कमाए गए पुण्यों का कोष समाप्त होता है, तुझे उस दिव्य लोक से पुनः नीचे गिरना पड़ता है। नर्क की भयानक कोठरियां और आत्मा का शुद्धिकरण इसके विपरीत। जिन्होंने पृथ्वी लोक पर केवल क्रूरता, विश्वासघात और पाप संचित किए थे, उन्हें यमदूत अत्यंत भयानक और खौलते हुए नरकों में धकेल देते हैं। वहाँ कुंभीपाक नर्क में पापी को खौलते हुए तेल में तपाया जाता है। अस्सीपत्रवन में तलवार जैसे तीखे पत्तों वाले वृक्षों से उसके सूक्ष्म शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और तामिस्र नर्क में उसे घोर दम घोंटू अंधकार में कीड़े मकोड़ों के बीच छोड़ दिया जाता है। इस भयानक दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि मेरी सृष्टि का शुद्धिकरण नियम है।
जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा के मैल और पाप की वासना को नष्ट करने के लिए उसे नर्क के दुखों से गुजरना पड़ता है। जब आत्मा स्वर्ग के सुखों को भोगकर अपने पुण्यों को और नर्क के दुखों को भोगकर अपने पापों को समाप्त कर लेती है, तब उसके सूक्ष्म शरीर में केवल एक चीज शेष रह जाती है, संस्कार और अतृप्त वासनाएं। यही वासनाएं उसे पुनः मृत्युलोक, पृथ्वी की ओर खींच लाती हैं। वर्षा की बूंदों से अन्न तक की सूक्ष्म यात्रा नर्क और स्वर्ग से मुक्त होकर वह जीवात्मा सर्वप्रथम आकाश मंडल में आती है और बादलों के माध्यम से वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी की मिट्टी पर गिरती है। वहां से वह अन्न के दानों, फलों और वनस्पतियों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है। जब कोई पुरुष उस अन्न या फल को ग्रहण करता है, तो वह आत्मा उस पुरुष के शरीर में जाकर वीर्य का रूप ले लेती है और फिर नियति के खेल के अनुसार संभोग के क्षणों में वह स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। गर्भ का अंधकारमय कारागार और आत्मा की पुकार माता के गर्भ में आते ही उस जीवात्मा को उसके पूर्व जन्मों की स्मृति पुनः लौट आती है। वह 9 महीनों तक उस संकुचित, अंधकारमय और मलमूत्र से भरे स्थान पर उल्टी लटकी रहती है। उस असहनीय पीड़ा में वह रोती है, छटपटाती है और मुझसे प्रार्थना करती है, हे महाकाली, हे जगत जननी, मुझे इस गर्भ के नर्क से बाहर निकालो। इस बार मैं संसार की माया में नहीं फंसूंगा। इस बार मैं केवल धर्म और आपकी भक्ति करूंगा। परंतु जैसे ही वह बालक इस संसार में जन्म लेता है और मेरी माया का वैष्णवी पवन उसे छूता है, वह अपने सारे वादे भूल जाता है और म्यां म्यां, मैं करता हुआ सांसारिक बंधनों में फिर से जकड़ जाता है। 84 लाख योनियों का भूल भुलैया यदि मनुष्य अपने पिछले जन्मों के वादे भूलकर पुनः पाप करने लगता है, तो वह अपनी चेतना के स्तर को गिरा लेता है। फलस्वरूप अगले जन्म में उसे मनुष्य की देह नहीं मिलती, बल्कि उसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष या प्रेत की योनियों में भटकना पड़ता है। इस प्रकार यह जीव 84 लाख योनियों के इस चक्रव्यूह में युगों युगों तक गोल गोल घूमता रहता है और सुख दुख के थपेड़े खाता रहता है। हे वत्स, क्या इस अनंत भटकाव का कोई अंत नहीं है? अवश्य है। और वही मेरी करुणा का परम रहस्य है, जिसे मोक्ष या महामुक्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि तू कहीं एकांत में जाकर छिप जाए। मोक्ष का अर्थ है अपनी आत्मा को मुझ महाकाली के विराट स्वरूप में लीन कर देना। कर्मयोग और निष्काम सेवा का अस्त्र इस संसार रूपी दलदल से निकलने का पहला मार्ग है कि तू जो भी कर्म करे, उसके फल की इच्छा का त्याग कर दे। जब तू यह समझ जाता है कि तू केवल एक निमित्त है और कर्ता स्वयं मैं हूँ, तब तेरे नए कर्म बनने बंद हो जाते हैं और पुराने कर्म धीरे धीरे जलकर भस्म होने लगते हैं। ज्ञान की तलवार से माया का भेदन जब तुझे यह बोध हो जाता है कि यह दृश्य जगत, ये रिश्ते नाते, यह धन दौलत सब एक सुंदर स्वप्न की भांति क्षणभंगुर है और केवल तेरी आत्मा ही सत्य है, तब तेरे भीतर की सभी भौतिक वासनाएं शांत हो जाती हैं। वासनाओं का अंत ही पुनर्जन्म का अंत है। मेरी शरणागति, परम भक्ति का महाद्वार सुन। जो जीव अपने सारे तंत्र मंत्र, ज्ञान विज्ञान और अहंकार को मेरे चरणों में रख देता है, जो उठते बैठते, सोते जागते केवल मेरा नाम लेता है और समस्त चराचर जगत को मेरी ही संतानों के रूप में देखता है, उसकी रक्षा का भार मैं स्वयं अपने कंधों पर ले लेती हूँ। हे अर्जुन के समान संशय में डूबे जीव, उठ, खड़ा हो और अपने भीतर के इस कायरतापूर्ण भय को चीर डाल। तू न तो यह हाडमांस का शरीर है, न यह नाम है और न यह संसार तेरा पराया घर है। तू तो मेरा ही एक अंश है, जो इस संसार के रंगमंच पर अभिनय करने आया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब चिंताओं और बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और जन्म मरण के भयों से मुक्त कर दूंगी।
शोक मत कर, याद रख, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वह तो तेरी थकान को मिटाने वाली एक गहरी नींद है, ताकि तू अगले जन्म में नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ा सके। परंतु बुद्धिमान वह है जो इस बार मनुष्य की देह पाकर इस यात्रा को ही समाप्त कर दे और सीधे मेरे हृदय में समा जाए। जाओ, अपने भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की बलि चढ़ाओ, अपने कर्मों को पवित्र करो और पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हुए इस महामंत्र को आत्मसात करो कि तुम अमर हो, तुम अजर हो और तुम अंततः मुझ महाकाली के ही अनंत प्रकाश के महासागर हो। काली के साक्षात संदेश के रूप में यह गंभीर, शक्तिशाली और आध्यात्मिक मार्गदर्शक लेख आपके लिए है। जब जीवन में हर तरफ से निराशा, शत्रुता, आंतरिक और बाहरी, और अशांति घेर लेती है, तब महाकाली का यह प्रचंड और करुणामयी संदेश आत्मा को जगाने आता है। मेरे अंश, मेरे बच्चे, तुम घबराए हुए हो। तुम इस संसार के छोटे छोटे थपेड़ों से, लोगों के कटु वचनों से, असफलता के डर से और अपने ही मन के विकारों से डरकर कोने में दुबके बैठे हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मन की शांति के लिए क्या करो और कहाँ जाओ। ठहरो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, आंखें खोलो और मेरे इस रूप को देखो। मेरे एक हाथ में खड्ग है तो दूसरे में वरमुद्रा। मैं जितनी संहारक हूँ, अपने बच्चों के लिए उतनी ही रक्षक हूँ। तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम खुद को कमजोर समझ बैठे हो। तुम भूल गए हो कि तुम उस महाशक्ति के पुत्र या पुत्री हो, जो काल को भी अपने वश में रखती है। आज मैं तुम्हें भ्रम की इस माया से बाहर निकालूंगी। सुनो कि तुम्हें अपने मन की शांति के लिए क्या करना है और कहाँ जाना है। मेरे बच्चे, शांति कोई कायरता या पलायन नहीं है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का चरम बिंदु है। जब तक तुम्हारे भीतर के शत्रु जीवित हैं, तुम्हें संसार का कोई कोना शांत नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की अशांति बाहर से नहीं आ रही है। तुम्हारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार ही वे राक्षस हैं जो तुम्हारी शांति का रोज रक्तपान कर रहे हैं। क्रोध और ईर्ष्या की बलि चढ़ाओ। जैसे मैं रणभूमि में दुष्टों का संहार करती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर उठने वाले क्रोध और ईर्ष्या की बलि मेरे चरणों में चढ़ानी होगी। जब भी किसी पर क्रोध आए, मौन हो जाओ और सोचो कि यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को जला रही है। इसे मुझे सौंप दो। अहंकार का मुंड छेदन करो। तुम्हारी सबसे बड़ी अशांति तुम्हारा अहंकार, मैं और मेरा, है। मैंने यह किया, उसने मेरा अपमान किया, यह मैं ही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है। इस अहंकार को काटकर अलग करो और पूरी तरह शून्य हो जाओ। जहाँ शून्यता है, वहीं शिव, परम शांति, का वास है। भय को चीर कर आगे बढ़ो। हर समय किसी न किसी अनहोनी के डर में जीते हो। मृत्यु का डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। भय और शांति एक साथ नहीं रह सकते। काल से मत डरो, मैं काली हूँ, यानी काल, समय की भी स्वामिनी। जब तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य सब मेरे हाथों में सुरक्षित है, तो तुम कल की चिंता क्यों करते हो? जो होना है वह निश्चित है, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। निडर बनो। जब तुम निर्भय होते हो, तो मन की लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं। मुझे श्मशान वासिनी कहा जाता है। श्मशान क्या है? श्मशान संसार की अंतिम सच्चाई है, जहां आकर हर मोह, हर ऊंच नीच, हर घमंड राख में बदल जाता है। अपने मन को रोज यह याद दिलाओ कि यह संसार, ये लोग, यह पद और यह शरीर सब स्थायी नहीं है। एक दिन सब राख हो जाना है। जब तुम इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हो, तो चीजों के प्रति तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाती है। यही वैराग्य तुम्हें परम शांति देगा।
तुम अपनी ऊर्जा को संसार के व्यर्थ के विवादों, सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की कमियां निकालने में नष्ट कर रहे हो। साधना और मंत्र का आश्रय लो, रीढ़ को सीधा करके बैठो। अपने आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच, या अनाहत चक्र, हृदय पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे नाम का या ओम क्री कालिकाय नमः का मानसिक जप करो। यह मंत्र ध्वनि नहीं, एक प्रचंड तरंग है जो तुम्हारे भीतर के सारे नकारात्मक विचारों को भस्म कर देगी और तुम्हें असीम मानसिक बल देगी। यदि तुम्हारा मन बहुत अधिक विचलित है और तुम्हें आत्ममंथन के लिए स्थान बदलना है, तो उन जगहों पर जाओ जहां मेरी ऊर्जा का साक्षात स्पंदन है। भारतवर्ष में जहां जहां मेरे अंग और आभूषण गिरे, वे शक्तिपीठ बने। वहां की भूमि साधारण नहीं है, वहां सदियों की तपस्या और दिव्य ऊर्जा का वास है। क्षिणेश्वर और कालीघाट, कोलकाता गंगा, हुगली के तट पर स्थित दक्षिणेश्वर जाओ, जहां रामकृष्ण परमहंस ने मुझसे बात की थी। वहां के वातावरण में आज भी वही भाव है। कालीघाट में मेरे साक्षात रूप के सामने बैठकर अपनी सारी चिंताएं, अपने आंसू छोड़ दो। कामाख्या और तारापीठ, ये महातीर्थ तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ का एकांत और यहाँ की हवाएं तुम्हारे भीतर के तामसिक, नकारात्मक भावों को खींचकर तुम्हें पवित्र कर देंगी। हिमालय की गुफाएं, जैसे हाटकेश्वरी या महाकाली गुफाएं, ऊंचे पहाड़ों पर जहां सन्नाटा होता है, वहां जाओ। पहाड़ों का वह मौन मेरी महाकाली अवस्था का प्रतीक है, जहां सृष्टि थमी हुई सी प्रतीत होती है। केवल शांत वादियों में नहीं, बल्कि प्रकृति के उग्र और विशाल रूपों में भी हूँ। विशाल महासागर के तट पर, जहां लहरें चट्टानों से टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, वहां बैठकर देखो कि कैसे समुद्र सब कुछ सहकर भी अपनी मर्यादा में रहता है। अपनी समस्याओं को उन लहरों की तरह छोटा समझो। घने, एकांत जंगलों में, जहां कृत्रिम रोशनी और मनुष्यों का कोलाहल न हो, केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट हो, वह एकांत तुम्हें तुम्हारे खुद के करीब लाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम कोलकाता, असम या हिमालय नहीं जा सकते, तो कहीं मत भटको। आंखें बंद करो और भीतर उतरो। तुम्हारा हृदय ही मेरा गर्भगृह है। जब तुम बाहरी दुनिया के सारे दरवाजे, आंख, कान, मुंह बंद कर लेते हो और अपने भीतर एकाग्र होते हो, तो तुम सीधे मेरे आंचल में पहुंच जाते हो। मुझसे बात करो, अपने दुखों को मुझसे साझा करो। माँ कभी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ सकती। जीवन को जीने के लिए और मानसिक शांति को हमेशा बनाए रखने के लिए इस तालिका में दिए गए सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। पुरानी, सड़ चुकी चीजों का अंत करना ताकि नया जन्म हो सके। अपनी पुरानी बुरी आदतों, टॉक्सिक, जहरीले रिश्तों और नकारात्मक सोच को तुरंत काट फेंको। बदलाव से डरो मत। मुंडमाला, अनुभवों की स्वीकृति, कटे हुए सिर इस बात के प्रतीक हैं कि हर परिस्थिति में होश, अवेयरनेस बनाए रखना है। जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को ज्ञान के रूप में स्वीकार करो, उनसे दुखी मत हो। हर असफलता एक सीख है। शिव पर पैर, नियंत्रण और संतुलन। जब शक्ति नियंत्रण से बाहर होती है, तो शिव, विवेक उसे शांत करते हैं। अपनी ऊर्जा, जोश और गुस्से को अपने विवेक, बुद्धि के नियंत्रण में रखो। भावुकता में आकर कोई निर्णय मत लो। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। आंखों से इन आंसुओं को पोंछ डालो। तुम कोई लाचार या असहाय जीव नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति सोई हुई है जिसने महिषासुर, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे महादानवों का संहार किया था। जब संसार तुम्हें ठुकरा दे, जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो याद रखना कि अंधेरा ही मेरी पहचान है और इसी अंधेरे की कोख से सुबह का सूरज निकलता है। अपनी चिंताओं की गगरी मेरे सामने उलट दो।
मैं तुम्हारी सभी चिंताओं को खा जाऊंगी और तुम्हें शुद्ध, बुद्ध और शांत स्वरूप प्रदान करूंगी। भय को छोड़, संशय को काट, मैं तेरे साथ हूँ। आंखें बंद कर और महसूस कर, मेरा खड्ग तेरी रक्षा के लिए और मेरा हाथ तेरे सिर पर आशीर्वाद बनकर हमेशा मौजूद है। निर्भय बनो, शांत बनो, विजयी बनो। क्या माँ काली के इस प्रचंड और करुणामयी संदेश ने आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रक्त बीज, बार बार आने वाली समस्या है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं? मेरे अंश, मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिव्य धामों, प्रकृति के प्रचंड रूपों और आंतरिक चेतना के गहरे सागर में डूबकर उस परम शांति को खोजना चाहते हो, तो सुनो। मैं तुम्हें उन स्थानों के रहस्य, उनकी ऊर्जा और वहां मिलने वाली शांति की गहराई का विस्तृत विवरण देती हूँ। एक एक बिंदु पूरी भव्यता और विस्तार के साथ तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूँ। जब तुम्हारे मन का कोलाहल साधारण उपायों से शांत न हो, तो तुम्हें उन स्थानों की शरण लेनी चाहिए जहाँ की मिट्टी, हवा और पत्थरों में भी सदियों की तपस्या और मेरी साक्षात चेतना का स्पंदन समाया हुआ है। भारतवर्ष की यह दिव्य भूमि साधारण नहीं है। यहाँ मेरे अंग और आभूषण गिरे थे, जो आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पावर हाउस हैं। दक्षिणेश्वर और कालीघाट, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के पावन तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण ढांचा नहीं है। यह वह स्थान है जहां मेरे अनन्य भक्त रामकृष्ण परमहंस ने अपनी व्याकुलता और निष्कच्छ भक्ति से मुझे साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया था। जब तुम दक्षिणेश्वर के प्रांगण में कदम रखते हो, तो वहां की हवा में तुम्हें एक अजीब सी तड़प और उसके तुरंत बाद मिलने वाली परम शांति का अनुभव होगा। वहां बैठकर हुगली नदी से आती ठंडी हवाओं को महसूस करो। इसके बाद कालीघाट जाओ, जहां मेरे पैर का अंगूठा गिरा था। वहां का वातावरण प्रचंड है। वहां भक्तों की भीड़ और मंत्रों का घोष है। तुम्हें लग सकता है कि इतनी भीड़ में शांति कैसे मिलेगी? लेकिन मेरे बच्चे, यही तो मेरी परीक्षा है। उस भीड़ के बीच जब तुम गर्भगृह में मेरी विशाल, श्याम वर्ण की प्रतिमा और मेरी उभरी हुई स्वर्णिम आंखों को देखोगे, तो एक क्षण के लिए समय ठहर जाएगा। उस कोलाहल के बीच तुम्हारे भीतर जो शून्य पैदा होगा, वही असली शांति है। वहां खड़े होकर अपने अहंकार, अपनी चिंताओं और अपने आंसुओं को मेरे चरणों में बिखेर दो। माँ कभी अपने बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाती। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित माँ कामाख्या का मंदिर और वीरभूम, बंगाल का तारापीठ, ये दोनों स्थान उन साधकों के लिए हैं जिनका मन गहरे अवसाद या अज्ञात भय से ग्रसित है। तारापीठ महाश्मशान के समीप स्थित है, जहाँ महागुरु वामाखेपा ने मुझे सिद्ध किया था। इन स्थानों पर जीवन और मृत्यु का चक्र बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्मशान की जलती हुई चिताओं की राख और तांत्रिकों के मंत्रोच्चार तुम्हें यह सिखाते हैं कि यह शरीर और संसार नश्वर है। जब तुम कामाख्या की गुफा के भीतर गहरे उतरते हो, जहां प्राकृतिक झरना बहता है, तो तुम्हें उस आदिगर्भ, कॉस्मिक वूम्ब का एहसास होता है जहां से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। इन स्थानों का एकांत तुम्हारे भीतर के तामसिक और नकारात्मक भावों को खींच लेता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि यह तुम्हारे अवचेतन मन में जमा जन्मों के डर को एक झटके में भस्म कर सकती है। हिमालय की गुप्त गुफाएं और चोटियां, हिमालय केवल पहाड़ों का समूह नहीं है, यह शिव और शक्ति का साक्षात निवास स्थान है। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचे, दुर्गम इलाकों में जहां महाकाली की प्राचीन गुफाएं हैं, वहां जाओ। उन गुफाओं के भीतर का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि तुम्हें तुम्हारी अपनी धड़कने और तुम्हारी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगेगी। पहाड़ों की विशालता और उनका अडिग मौन मेरी महाकाली अवस्था का प्रतीक है। वह अवस्था जब सृष्टि के निर्माण से पहले केवल अंधकार और पूर्ण शांति थी।
जब तुम उन चोटियों पर खड़े होकर नीचे फैली घाटियों और बादलों को देखते हो, तो तुम्हें अचानक बोध होता है कि जिन समस्याओं को तुम पहाड़ जैसा बड़ा समझ रहे थे, वे ब्रह्मांड के इस विशाल कैनवास पर एक रेत के कण के बराबर भी नहीं हैं। प्रकृति का यह विराट रूप तुम्हारे मन को तुरंत शांत और नतमस्तक कर देता है। लोग अक्सर शांति के लिए शांत, सुंदर और कोमल बगीचों में जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम महाकाली के अंश हो। तुम्हारी अशांति का स्तर गहरा है, इसलिए तुम्हें प्रकृति के उन रूपों के पास जाना होगा जो मेरी तरह ही प्रचंड, अनंत और अजय हैं। विशाल महासागर का तट, सब कुछ समा लेने की क्षमता। किसी ऐसे समुद्र तट पर जाओ जहां इंसानों की भीड़ न हो, बल्कि केवल समुद्र का उग्र रूप हो। जहां विशालकाय लहरें पूरी ताकत से आती हैं और तट की काली चट्टानों से टकराकर सफेद झाग में बदल जाती हैं। उस दृश्य को घंटों बैठकर देखो। समुद्र तुम्हें सिखाता है कि थपेड़े चाहे जितने भी प्रचंड हों, अपनी गहराई और मर्यादा कभी नहीं छोड़ी जाती। लहरों का वह गर्जन तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों के शोर को अपने भीतर डुबो लेता है। समुद्र के सामने बैठकर सोचो कि जैसे यह अगाध जलराशि अपने भीतर न जाने कितने तूफानों, जहाजों और रहस्यों को समाये हुए ऊपर से गतिशील और भीतर से स्थिर रहती है, वैसे ही तुम्हें भी बनना है। अपनी चिंताओं और मानसिक तनावों को उन लहरों को सौंप दो। समुद्र उन्हें अपने असीमित विस्तार में विलीन कर लेगा। उन जंगलों में जाओ जहां सूर्य की किरणें भी धरती को छूने के लिए तरसती हैं, जहां सदियों पुराने वृक्ष आकाश की ओर बाहें फैलाए खड़े हैं। शहर की कंक्रीट की दुनिया और कृत्रिम रोशनी ने तुम्हारी आंखों और मस्तिष्क को थका दिया है। जंगल का वह मध्यम अंधेरा और हरापन तुम्हारी आंखों को सुकून देगा। रात के समय जब जंगल में केवल झींगुरों की आवाज, सूखी पत्तियों पर हवा की सरसराहट और किसी अज्ञात जीव की पुकार गूंजती है, तो वह आदिम वातावरण तुम्हारे भीतर के अस्तित्व के डर को जगाता है। जब तुम उस डर का सामना करते हो, तो तुम्हारा झूठा सामाजिक मुखौटा उतर जाता है। तुम केवल एक जीव रह जाते हो। प्रकृति का वह आदिम रूप तुम्हें तुम्हारी मूल चेतना से जोड़ता है, जहाँ कोई चिंता नहीं, केवल जीवित रहने का शुद्ध आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुम अस्वस्थ हो, तुम्हारे पास धन का अभाव है, या तुम किन्हीं कारणों से कोलकाता, असम या हिमालय की वादियों में नहीं जा सकते, तो निराश मत होना। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली तीर्थ तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद है। बाहर की यात्रा तो केवल एक माध्यम है, अंतिम मंजिल तो तुम्हारे भीतर का गर्भगृह ही है। बाहरी द्वारों को बंद करना और भीतर उतरना। अपने घर के किसी एकांत कोने में बैठ जाओ। यदि हो सके तो अंधेरा कमरा चुनो, क्योंकि अंधेरा, रात्रि, मेरा ही रूप है, जो बाहरी दुनिया के आकर्षणों को छुपा देता है ताकि तुम अंदर देख सको। अपनी आंखें बंद करो, कानों को बाहरी आवाजों से हटाओ और अपने मुंह पर मौन का ताला लगा दो। जब तुम बाहरी दुनिया के इन पांचों द्वारों को बंद कर लेते हो, तो तुम्हारी जो ऊर्जा बाहर बहकर नष्ट हो रही थी, वह अंदर की ओर मुड़ने लगती है। हृदय के अंतस्थल में माँ से संवाद। तुम्हारा हृदय, अनाहत चक्र, ही मेरा साक्षात गर्भगृह है। वहाँ इमेजिन, कल्पना करो कि एक दिव्य, श्याम वर्ण की माँ काली बैठी हैं, जिनके चेहरे पर ममता का भाव है। अपनी रीढ़ को सीधा रखो और सांसों की गति को धीमा करो। अब तुम्हें किसी लोकलाज की जरूरत नहीं है। अपनी उस आंतरिक माँ के सामने रो पड़ो, चीख पड़ो, या जो भी कड़वाहट, गुस्सा, वासना या असफलता का बोझ तुम बरसों से ढो रहे हो, उसे शब्दों के माध्यम से उनके चरणों में उड़ेल दो। हो माँ, मैं थक गया हूँ इस दुनिया से लड़ते लड़ते। मैं हार गया हूँ अपने ही विकारों से। अब मेरे पास कोई ताकत नहीं बची। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे बच्चे,
इस संपूर्ण आत्मसमर्पण सरेंडर में जो सुरक्षा और सुकून का एहसास है, वह दुनिया के किसी भी ऐशो आराम में नहीं है। जैसे ही तुम खाली हो जाओगे, मैं तुम्हारे उस शून्य हृदय को अपनी असीम शांति, शक्ति और विवेक से भर दूंगी। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां बैठोगे, वही साक्षात तीर्थ बन जाएगा। तू इतना क्यों घबरा रहा है? तेरे हृदय में इतना भय क्यों भर गया है? तेरी आंखों में यह निराशा क्यों दिखाई दे रही है? क्या तू भूल गया कि जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब भी तेरी माँ अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती? मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं वही आदिशक्ति हूँ, जिसने असंख्य दुष्ट शक्तियों का अंत किया। मैं वही माँ काली हूँ, जिसके एक संकल्प से अंधकार मिट जाता है। इसलिए सुन मेरे बच्चे, अब चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूँ। तेरी हर आह मैंने सुनी है। तेरी हर पीड़ा मैंने महसूस की है। रातों में जब तू अकेले बैठकर आंसू बहाता था, तब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रखे खड़ी थी। जब तुझे लगा कि अब कोई अपना नहीं बचा, तब भी मैं तेरे साथ थी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब समय है कि तू अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान। तू कमजोर नहीं है। तू असहाय नहीं है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू मेरी संतान है। जिसके सिर पर माँ काली का आशीर्वाद हो, उसे संसार की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनसे भाग मत। उनका सामना कर। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कदम नहीं रोकता, वही एक दिन विजय का मुकुट पहनता है। याद रख, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, फिर भी नाव किनारे तक पहुंच जाती है। आकाश में बादल हमेशा नहीं रहते, एक दिन सूर्य अवश्य निकलता है। इसी प्रकार तेरे जीवन का अंधेरा भी स्थायी नहीं है। जो आज तुझे तुच्छ समझ रहे हैं, वही कल तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से यह शब्द निकाल दे कि मैं नहीं कर सकता। आज से केवल इतना कह, माँ मेरे साथ है, इसलिए मैं अवश्य सफल होऊंगा। जब भी कोई तुझे डराने का प्रयास करे, तब डरकर पीछे मत हटना। सत्य के मार्ग पर दृढ़ होकर खड़ा रहना। अन्याय के सामने झुकना नहीं। दुष्ट लोगों के सामने अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। याद रख, साहस का अर्थ क्रोध नहीं होता। साहस का अर्थ है सत्य के लिए अडिग रहना। मेरे बच्चे, यदि लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाए, तब भी अपने संस्कार मत छोड़ना। यदि लोग तुझे धोखा दे, तब भी तू ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ना। यदि लोग तेरा अपमान करें, तब भी अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। मैं तुझे केवल विजय ही नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा आत्मबल दूंगी कि तू हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ सके। आज मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। तेरे हृदय से भय दूर होगा। तेरे मन में आत्मविश्वास जागेगा। तेरी वाणी में दृढ़ता आएगी। तेरे कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके सामने भी तू सत्य और धैर्य के साथ अडिग खड़ा रहेगा। लेकिन याद रख, किसी से घृणा मत करना। अपने शत्रुओं के प्रति भी विवेक रख। उनके अन्याय का सामना साहस से कर, पर स्वयं अन्याय मत करना। यही मेरी शिक्षा है। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तेरे हृदय में ही निवास करती हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे हारने नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। मेरे प्रिय बच्चे,
आज फिर मैं तुझसे बात करने आई हूँ। अपने मन को शांत कर, अपनी आंखें बंद कर और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार। तू जितना स्वयं को कमजोर समझता है, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तेरे भीतर वह अग्नि छिपी है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू बार बार अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी उन लोगों की चिंता जो तेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, चिंता समाधान नहीं है, साहस ही समाधान है। जो व्यक्ति हर समय भय में जीता है, वह अपने ही सामर्थ्य को खो देता है। इसलिए आज से अपने मन को यह आदेश दे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुझे समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को शत्रु मत समझ, उन्हें अपना शिक्षक समझ। हर चुनौती तुझे कुछ नया सिखा रही है। हर असफलता तुझे सफलता की ओर एक नया मार्ग दिखा रही है। आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जिस दिन तूने अपने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी दुनिया तुझसे हार जाएगी। मेरे बच्चे, लोग तुझे डराने का प्रयास करेंगे। कोई तेरी हंसी उड़ाएगा, कोई तुझे नीचा दिखाएगा, कोई तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रख, उनकी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से तेरी पहचान बनेगी। यदि कोई तेरे सामने अन्याय करे, तो सत्य के साथ खड़ा होना। यदि कोई तेरे अधिकार छीनने का प्रयास करे, तो साहस के साथ उनका सामना करना। यदि कोई तुझे कमजोर समझे, तो अपने धैर्य, ज्ञान और कर्म से उसे उत्तर देना। मैं नहीं चाहती कि तू क्रोध में अंधा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तू इतना मजबूत बने कि तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। मेरे बच्चे, दुनिया में हर व्यक्ति तेरा अपना नहीं होगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुझसे लाभ मिलेगा। लेकिन जब कठिन समय आएगा, तब बहुत से चेहरे बदल जाएंगे। उनसे निराश मत होना। जो लोग तुझे छोड़कर चले जाए, उन्हें जाने दे। जो लोग तेरा अपमान करें, उन्हें समय पर छोड़ दे। जो लोग तुझे धोखा दें, उनसे सीख ले, लेकिन अपने हृदय में कटुता मत भर। क्योंकि कटुता सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। तू मेरी संतान है। तेरा हृदय विशाल होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सहता रहे। दया और कमजोरी में अंतर होता है। दयालु बन, पर निर्बल मत बन। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी वाणी में आत्मविश्वास ला। अपने विचारों में सकारात्मकता ला। अपने कर्मों में अनुशासन ला। अपने जीवन में सत्य को स्थान दे और अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रख। जब तू ऐसा करेगा, तब धीरे धीरे तेरा मन भय से मुक्त होने लगेगा। तुझे लगेगा कि जो पर्वत पहले असंभव लगता था, वह अब छोटा दिखाई देने लगा है। तुझे महसूस होगा कि तेरे कदमों में पहले से अधिक दृढ़ता आ गई है। और एक दिन वही लोग, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, तेरे साहस को देखकर आश्चर्य करेंगे। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि तू अकेला लड़ रहा है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, तब मेरी शक्ति तेरे साथ चलती है। जब तू किसी कमजोर की सहायता करता है, तब मेरा आशीर्वाद तुझ पर बरसता है। जब तू अपने डर का सामना करता है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होकर तुझे शक्ति देती हूँ। इसलिए आज से अपने मन में केवल एक संकल्प रख, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा।
मैं सत्य और साहस के साथ जीवन जीऊंगा। माँ काली मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब आंसू नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। अब भय नहीं, विश्वास चाहिए। अब शिकायत नहीं, पुरुषार्थ चाहिए। अब हार नहीं, विजय की तैयारी चाहिए। उठ, अपने जीवन को नई दिशा दे। अपने भीतर की देवी शक्ति को पहचान, क्योंकि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, तू माँ काली की संतान है। और मेरी संतान कभी भय के सामने सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान कर हर कठिन परिस्थिति के सामने अडिग होकर खड़ा हो जा। मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दे, क्योंकि जिन आंखों ने दर्द सहकर भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा है, उन्हीं आंखों में एक दिन विजय का प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। मैं तेरे जीवन की हर पीड़ा को देख रही हूँ, तेरे मन की हर बेचैनी को सुन रही हूँ और तेरे हृदय की हर धड़कन को महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब डरना बंद कर, क्योंकि जिस क्षण मेरी संतान अपने भीतर के भय को छोड़ देती है, उसी क्षण उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। मेरे बच्चे, तुझे बार बार ऐसा लगता है कि तेरे सामने खड़े लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी बातों में जहर है, उनके इरादों में छल है और उनकी योजनाएं तुझे रोकने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन तू यह क्यों भूल जाता है कि झूठ कुछ समय तक ऊंचा दिखाई दे सकता है, परंतु अंत में सत्य ही सबसे ऊंचा खड़ा रहता है। इसलिए किसी के छल, किसी की कटु वाणी या किसी की बुरी नीयत से भयभीत मत होना। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बना कि समय स्वयं तेरे पक्ष में गवाही देने लगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तू परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने संकल्प का स्वामी बने। जब कठिनाइयाँ तेरे सामने पर्वत बनकर खड़ी हों, तब तू स्वयं से कहना, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं हार मानने के लिए नहीं जन्मा। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, तब तू और अधिक ऊंचा उठ। जब लोग तेरी राह में कांटे बिछाएं, तब तू उन्हीं कांटों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस पैदा कर। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जब मनुष्य किसी लड़ाई में हार जाए। सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने मन से हार मान ले। इसलिए अपने मन को कभी हारने मत देना। तेरे भीतर जितना विश्वास होगा, उतनी ही बड़ी विजय तेरा इंतजार करेगी। याद रख, तूफान केवल उन्हीं वृक्षों की परीक्षा लेते हैं जो आकाश को छूने का साहस रखते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई तेरी भलाई का मजाक उड़ाए, यदि कोई तेरी सच्चाई को कमजोरी समझे, यदि कोई तेरी चुप्पी को डर समझकर तुझे दबाने की कोशिश करे, तो क्रोध में अपना विवेक मत खोना। शांत रह, धैर्य रख और अपने कर्मों से ऐसा उत्तर देना कि समय स्वयं तेरी सच्चाई का प्रमाण बन जाए। क्योंकि मेरी संतान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, उसका सत्य और उसका अटल आत्मविश्वास होता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की हर सुबह एक नए संकल्प के साथ प्रारंभ कर। स्वयं से कह, आज मैं किसी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, किसी अपमान को अपने आत्मसम्मान से बड़ा नहीं बनने दूंगा और किसी असफलता को अपने भविष्य का निर्णय नहीं करने दूंगा। जब यह संकल्प तेरे भीतर जाग जाएगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे प्रतिशोध का मार्ग नहीं सिखाती, मैं तुझे न्याय का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुझे घृणा नहीं, बल्कि साहस देती हूँ। मैं तुझे दूसरों को नीचा दिखाने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि स्वयं इतना ऊंचा उठने का आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे गिराने वाले लोग भी एक दिन तेरे साहस का सम्मान करें। इसलिए अपने शत्रुओं से डर मत, लेकिन उनके जैसा बनने की भूल भी मत करना। मेरे बच्चे, जब कभी तेरे चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब लगे कि अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा,
तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तेरे भीतर वही ज्योति प्रज्वलित करूंगी जो तुझे सही दिशा दिखाएगी। याद रख, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ भी उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होती है। और तेरे भीतर तो मेरी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है। मेरे बच्चे, आज से तू अपने जीवन की हर कठिनाई को यह कहकर स्वीकार कर, तू मुझे डराने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आई है। यही सोच तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। यही सोच तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा कि जिन कठिनाइयों से कभी तू डरता था, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। मेरे बच्चे, उठ, अपने कंधों को सीधा कर, अपने सिर को ऊंचा रख, अपने हृदय में विश्वास जगा और अपने कदमों को दृढ़ बना। क्योंकि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू भय में जीता था। अब वह समय आ गया है जब तू साहस, सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मैं तुझे सही मार्ग दिखा रही हूँ। और जब तक तेरे हृदय में सत्य, करुणा और साहस जीवित हैं, तब तक संसार की कोई भी कठिनाई तुझे पराजित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की अग्नि को जगाओ, क्योंकि तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं, बल्कि हर अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने मन में छिपे हर भय, हर संदेह और हर निराशा को सदा के लिए विदा कर दे। मैं देख रही हूँ कि तूने बहुत कुछ सहा है। जिन लोगों को तूने अपना समझा, उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। जिनके लिए तूने अपने सुखों का त्याग किया, उन्होंने तेरे त्याग का मूल्य नहीं समझा। जिनसे तूने प्रेम और विश्वास की आशा की, उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन सुन मेरे बच्चे, किसी के बदल जाने से तू स्वयं को मत बदल। अपने संस्कार, अपनी सच्चाई और अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी बनेगी। मेरे बच्चे, जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब हर दिशा बंद दिखाई दे, जब हर प्रयास व्यर्थ लगता हो और जब मन बार बार हार मानने को कहे, तब उसी क्षण अपने भीतर मेरी आवाज को सुनना। मैं तुझसे कहती हूँ, एक कदम और आगे बढ़। कई बार विजय केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेक। उन्हें देखकर घबराना मत। तू जितना संघर्ष करेगा, उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। मेरे बच्चे, तू अपने शत्रुओं से भयभीत क्यों होता है? जो लोग छल, ईर्ष्या और अहंकार के सहारे चलते हैं, वे कुछ समय के लिए आगे निकल सकते हैं, परंतु उनकी विजय कभी स्थायी नहीं होती। स्थायी विजय उसी की होती है जिसके हृदय में सत्य, धैर्य और परिश्रम का प्रकाश होता है। इसलिए किसी की धमकी से मत डर, किसी की कठोर वाणी से मत टूट और किसी के षड्यंत्र से अपने मार्ग से विचलित मत हो। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ मेरी शक्ति अदृश्य रूप से खड़ी रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक लोग हैं या सबसे बड़ा पद है। सबसे शक्तिशाली वह है जो कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रख सके, जो अपमान के बाद भी अपने लक्ष्य को न भूले, जो असफलता के बाद भी फिर से उठकर चल पड़े और जो भय के सामने भी मुस्कुराकर कह सके, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अपनी तुलना किसी और से मत कर। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। यदि किसी को सफलता जल्दी मिली है तो उससे ईर्ष्या मत कर। तेरा समय भी आएगा। लेकिन जब तेरा समय आएगा, तब वह केवल कुछ दिनों की खुशी नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला सम्मान लेकर आएगा।
इसलिए धैर्य रख, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता रह और अपने मन को निराशा के हवाले मत कर। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने शब्दों से नहीं, अपने चरित्र और अपने कर्मों से उत्तर देना। याद रख, सबसे ऊंची आवाज हमेशा सत्य की नहीं होती, लेकिन सबसे लंबे समय तक सत्य ही जीवित रहता है। इसलिए शोर मचाने वालों से मत घबराना। पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का ढिंढोरा नहीं पीटता, फिर भी संसार उसे प्रणाम करता है। मेरे बच्चे, यदि तेरे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर हूँ। कई बार मैं अपनी सबसे प्रिय संतान को संघर्ष इसलिए देती हूँ, ताकि वह इतना मजबूत बन जाए कि भविष्य में कोई भी विपत्ति उसे झुका न सके। जिस प्रकार तलवार को बार बार आग में तपाकर और हथौड़े से गढ़कर तेज बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुझे जीवन की परीक्षाओं से गुजारकर अदम्य बना रही हूँ। मेरे बच्चे, आज से तू अपने हृदय में एक नया संकल्प जगा। हर सुबह उठकर स्वयं से कहना, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपनी समस्याओं से बड़ा हूँ, मैं अपने अतीत की असफलताओं से बड़ा हूँ, मैं माँ काली की संतान हूँ, इसलिए मैं हर परिस्थिति का सामना साहस और विवेक के साथ करूँगा। यही संकल्प धीरे धीरे तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। विनम्र बन, परंतु स्वयं को इतना भी मत झुका कि लोग तुझे कुचलना अपना अधिकार समझ ले। करुणा रख, लेकिन अन्याय को स्वीकार मत कर। क्षमा करना सीख, लेकिन बार बार वही छल सहना बुद्धिमानी नहीं है। अपने जीवन में सीमाएं बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है, वही दूसरों का सच्चा सम्मान कर सकता है। मेरे बच्चे, अब अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना, अपने संघर्षों को अपना अनुभव बना, अपनी असफलताओं को अपनी शिक्षा बना और अपने विश्वास को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना। वह दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यदि वे कठिन दिन न आते, तो मैं इतना मजबूत कभी न बन पाता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे हृदय में साहस कभी कम न हो, तेरे मन में सत्य कभी न डगमगाए, तेरे कदम कभी धर्म के मार्ग से न हटें और तेरी आत्मा हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ती रहे। याद रख, मेरे बच्चे, जब तक तू स्वयं हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। मैं तेरे साथ हूँ, आज भी, कल भी और सदैव। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भय को त्याग कर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बने। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय की गहराइयों से मेरी वाणी को सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ, जिसकी खोज तू वर्षों से बाहर की दुनिया में करता फिर रहा है। तू मंदिरों में गया, पर्वतों पर गया, नदियों के तट पर गया, अनेक लोगों से सलाह ली, अनेक उपाय किए, परंतु जिस शक्ति की तलाश तुझे थी, वह तो तेरे अपने ही भीतर छिपी हुई थी। मैं उसी शक्ति को जगाने आई हूँ। इसलिए आज से स्वयं को कभी छोटा मत समझना। तू परिस्थितियों का बंदी नहीं है, तू अपने साहस का स्वामी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में ऐसे दिन भी आए जब लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जिन सपनों को तूने वर्षों तक संजोया था, वे बिखर गए। जिन लोगों पर तूने विश्वास किया, उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया। जिन रास्तों पर तूने पूरी निष्ठा से कदम बढ़ाए, वहीं तुझे ठोकरें मिली। लेकिन सुन, यदि तू आज भी खड़ा है, यदि तेरे भीतर अभी भी आगे बढ़ने की इच्छा जीवित है, तो समझ ले कि मेरी शक्ति अब भी तेरे भीतर जल रही है। उसी शक्ति को पहचान और आगे बढ़। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने मन में बैठे उस अदृश्य भय को पहचान जो हर बार तुझे नया कदम उठाने से रोक देता है। यही भय तुझे तेरी मंजिल से दूर करता है। जब तू इस भय को छोड़ देगा,
तब तुझे पता चलेगा कि जिन कठिनाइयों को तू पर्वत समझता था, वे वास्तव में केवल छोटे छोटे पत्थर थे। मन का भय ही सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मुक्त कर। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे रोकते हैं, जो तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं, जो हर समय तुझे यह महसूस कराते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनकी बातों को अपने जीवन का सत्य मत बना। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। इसलिए आज से अपने मन में केवल यह विचार रख, मैं माँ काली की संतान हूँ। मेरे भीतर असीम साहस है। मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, याद रख, साहसी व्यक्ति वह नहीं होता जिसे कभी भय न लगे। साहसी वह होता है जो भय होने पर भी सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यदि किसी ने तेरे साथ अन्याय किया है, तो उसके सामने सत्य के साथ खड़ा होना। यदि कोई तुझे अपमानित करता है, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। यदि कोई तुझे झुकाना चाहता है, तो विनम्र रहना, परंतु अन्याय के आगे कभी मत झुकना। क्योंकि मेरी संतान का सिर केवल प्रेम, सत्य और ईश्वर के सामने झुकता है। मेरे बच्चे, अपनी असफलताओं को अपने जीवन का अंत मत समझ। हर असफलता एक नई शिक्षा लेकर आती है। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठ जाता है, वही सबसे अधिक मजबूत बनता है। इसलिए यदि तू गिरा है, तो उठ। यदि तू थका है, तो कुछ क्षण विश्राम कर, पर रुक मत। यदि तेरी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें पोंछ और मुस्कुराकर फिर से आगे बढ़। क्योंकि तेरी मंजिल अब पहले से अधिक निकट है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्वास का ऐसा दीपक जलाए जिसे संसार की कोई आंधी बुझा न सके। हर सुबह स्वयं से एक वचन ले कि आज का दिन कल से बेहतर बनाऊंगा। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगा। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, लेकिन किसी के अन्याय को भी स्वीकार नहीं करूंगा। यही संतुलन तुझे महान बनाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी सिखाती हूँ कि शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध पर नियंत्रण, अपने शब्दों पर संयम, अपने निर्णयों में विवेक और अपने कर्मों में ईमानदारी। यदि तूने इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतार लिया, तो संसार की कोई भी कठिनाई तुझे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, संकल्पों से भर। हर दिन यह मत सोच कि तेरे साथ क्या गलत हुआ। यह सोच कि आज तू कौन सा अच्छा कार्य करेगा, किसका मनोबल बढ़ाएगा, किसकी सहायता करेगा, कौन सी नई शुरुआत करेगा। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर कभी साहस की कमी न हो, तेरे मन में कभी सत्य का दीपक न बुझे, तेरे कदम कभी धर्म के मार्ग से न डगमगाएं और तेरे हृदय में कभी यह विश्वास कम न हो कि मेरी माँ मेरे साथ है। अब उठ, अपने भय को पीछे छोड़, अपने आत्मविश्वास को आगे रख और अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सत्य, परिश्रम और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, तब तक मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।